यह जो तावकम इमम स्तवम, आपके इमम यानी इस स्तवम स्तवन को, अधीते, अधीते का अर्थ है पढ़ता है। तो यह जो मतिमान, जो बुद्धिमान आपके इस स्तवन का पाठ करता है, तस्य, उसका, भयम, भय, भीएव नाशमुपयाति, डर से ही मानो नाश को प्राप्त हो जाता है। और कितने समय में? आशु, आशु का अर्थ क्या होता है? शीघ्र। उसका भय, भय से ही मानो शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है, जो आपके इस स्तवन का, जो मतिमान पाठ करता है। तो भक्तामर पाठ का फल ये हो गया कि 8 प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं पाठ करने पर। अब वो भय कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? तो उसमें ऊपर 2 पंक्तियों में आचार्य कह रहे हैं कि मत्तद्विपेन्द्रोत्थम, मृगराजोत्थम, दवानलोत्थम, अह्युत्थम, संग्रामोत्थम, वारिध्योत्थम, महोदरोत्थम, बंधनोत्थम। ये उत्थम जो है ना, अंत्य दीपक है। ये 8 के साथ लगाना है। 8 कौन से? गिनती गिना अपन 8 की। पहला है मत्त द्विपेंद्र, मत वाला द्विपेंद्र, हाथी। अब हाथी के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, उसमें एक जो है वो द्विप भी है। द्वि और प, द्वि का अर्थ होता है 2 और प का अर्थ होता है पीना। तो हाथी का नाम द्विप क्यों है? द्वाभ्याम पिबति इति द्विपः, वो सूंड से भी पानी पी लेता है, मुंह से भी पी लेता है, इसलिए उसका नाम द्विप है। और उसका जो इंद्र यानी जो राजा है हाथियों का, उसको द्विपेंद्र कहते हैं। तो मत्त द्विपेंद्र, ये पहला हुआ। दूसरा मृगराज। मृगराज कौन है? मृगराज हिरणों के राजा को नहीं कहते, मृगराज समस्त मृगों के राजा को कहते हैं, समस्त वन्य प्राणियों के राजा को कहते हैं मृगराज। फिर दवानल, दवानल, दावानल, दव और दाव, इन चारों शब्द के एक अर्थ होते हैं, वन की अग्नि। फिर वहाँ फणिनम शब्द का प्रयोग था, फणी शब्द का प्रयोग था, फणा वाले सांप का। यहाँ पर अहि शब्द का प्रयोग है। अहि यानी सर्प, अहि का अर्थ भी सर्प होता है। तो संग्राम का अर्थ है युद्ध, वारिधि का अर्थ है समुद्र, महोदर का अर्थ जलोदर है, और बंधन का अर्थ प्रसिद्ध। इनसे उत्थ, उत्थ का अर्थ होता है उत्पन्न। तस्य भयम, उसका भय, आशु नाशम उपयाति, शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। इव भिया, मानो डर से ही नष्ट हो गया हो। भय भयभीत हो जाता है भक्तामर पाठ से। बड़ी बात है, दुनिया को भयभीत करने वाला भय है और भय को भयभीत करने वाला भक्तामर है। तो यस तावकम स्तवमिमम मतिमान अधीते, जो आपके इमम इस स्तवन का जो मतिमान अधीते पाठ करता है, उसका भय तत्काल नष्ट हो जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है।